तो यहां पर एक शब्द है अब्रिज। शब्द ध्यान से देखो, क्या है शब्द? अब्रिज। अब्रिज का मतलब होता है बाबू छोटा करना। अब्रिज का मतलब होता है शॉर्टेन कर देना, किसी चीज को कम कर देना, किसी चीज को छोटा कर देना, उसे हम कहते हैं अब्रिज। मैंने कहा कि अब्रिज का मतलब होता है किसी भी चीज को छोटा कर देना, शॉर्टेन कर देना, उसे हम क्या कहते हैं? अब्रिज। अब जैसे मान के चलो कि यहां से पुल हटा दिया, पुल नहीं है, एक आदमी यहां पर खड़ा है और यहां पर उसको जाना है, इस जगह पर उसको जाना है। अब बताओ कि इसके सामने क्या तरीका है, ये कैसे इस जगह से उस जगह पर जा पाएगा? तो ये जाएगा ऐसे, यानी ये जो आदमी है ये ऐसे 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 घूमता हुआ घूमता हुआ घूमता हुआ ऐसे करके यहां पर पहुंचेगा। अब आप बताइए कि दूरी बड़ी है, लेकिन यहां पर ब्रिज चालू हो गया, ब्रिज खोल दिया, यहां से यहां सीधा चाप दिया, यहां से सीधा चला गया। तो इसका मतलब यह है कि एक जो ब्रिज होता है, एक पुल जो होता है, वो दूरी को अब्रिज करता है। यानी अब्रिज ए ब्रिज, अब्रिज ए ब्रिज, कि एक जो ब्रिज होता है, एक जो पुल होता है, वो दूरी को अब्रिज करता है, वो दूरी को छोटा करता है, वो शॉर्टेन कर देता है। तो अब्रिज का मतलब होता है कम करना, छोटा करना, शॉर्टेन करना, उसे क्या कहते हैं? अब्रिज। अब इसी के जैसा एक और शब्द है एट्रोसिटी, जिसका मतलब होता है अत्याचार। एट्रोसिटी का मतलब होता है अत्याचार, दुराचार, ब्रूटैलिटी, उसे कहते हैं एट्रोसिटी। अब एट्रोसिटी को याद करो मेट्रो सिटी में, कि जहां मेट्रो सिटी होता है वहीं पर एट्रोसिटी होता है। आप कितना सुने होंगे कि किसी छोटे गांव में इस जो है ऐसा कांड हो गया, कहीं पर बम धमाका हो गया? नहीं मिलेगा। जितने सारे क्राइम ले लो, वो जितना बड़ा शहर रहेगा वहां ज्यादा होगा। मुंबई में सबसे ज्यादा क्राइम एक्टिविटी होती है। तो जो होता है मेट्रो सिटी, वहां पर होता है एट्रोसिटी, कि मेट्रो सिटी में एट्रोसिटी होता है। मेट्रो सिटी एट्रोसिटी, मेट्रो सिटी एट्रोसिटी, यानी मेट्रो सिटी में एट्रोसिटी होता है, अत्याचार होता है, ब्रूटैलिटी होता है। तो जो होता है मेट्रो सिटी, वहां होता है एट्रोसिटी, अत्याचार होता है। नेक्स्ट है असॉल्ट, जिसका मतलब होता है आक्रमण करना। देखो यहां पर थोड़ा थोड़ा ना बेसिक चीजों को भी बताएंगे, बेसिक चीजों को भी समझेंगे। इंग्लिश का बुक है तो बाबू देखो, इंग्लिश गोल्डन बुक का आ रहा होगा, एप्लीकेशन में ही सब कुछ है। एप्लीकेशन में जाओगे स्टोर में तो इंग्लिश गोल्डन बुक है, वहीं से आप बुक ले सकते हैं। ठीक है, अब आ जाओ यहां पर। मैंने कहा कि ऐसे 3 शब्द होते हैं आक्रमण करने के। एक जो सबको पता है अटैक, एक अटैक होता है, इन्वेड होता है और असॉल्ट होता है। अटैक, इन्वेड और असॉल्ट, ये 3 शब्द है जिसका मतलब होता है आक्रमण करना। तीनों में अंतर है। अटैक का मतलब होता है कि जब आमने सामने आदमी खड़ा है, जैसे जब लड़ाई होती थी तो एक सेना सामने खड़ी है, एक सेना इधर, दोनों सेना आपस में लड़ गई, तो आमने सामने वाले को पता है कि ये मुझे मारेगा, मैं इसे मारूंगा, एक दूसरे पर आक्रमण करने के लिए तैयार है। उस केस में हम उसे कहते हैं अटैक। इन्वेड का मतलब होता है किसी के क्षेत्र में घुस के मारना। जैसे बाबर, बाबर भारत का नहीं था, भारत में घुस के मारा, उसे इन्वेड कहते हैं। इसीलिए पढ़ोगे कि बाबर इन्वेडेड इंडिया, अटैक्ड इंडिया नहीं, इन्वेडेड इंडिया। और असॉल्ट का मतलब होता है एक जो झापड़ लगा दिया, फिजिकल असॉल्ट हुआ उसके साथ, एक दो झापड़ मार दिया उसको, वो नॉर्मल जान से नहीं मारना। तो असॉल्ट का मतलब होता है आक्रमण करना। और जैसे मान के चलो कि खाना उना बनता है तो खाने में कभी नमक कम कभी ज्यादा हो ही जाता है, कोई ऐसा थोड़े ना है कि फिक्स होगा, खाने में नमक ऊपर नीचे हो जाता है। एक दिन खाने में नमक कुछ ज्यादा था, है ना, ज्यादा था, यानी था ऐसा सॉल्ट कि घर वालों ने कर दिया असॉल्ट, कि खाने में था ऐसा सॉल्ट जो कर दिया असॉल्ट। ऐसा सॉल्ट असॉल्ट, ऐसा सॉल्ट असॉल्ट, यानी खाने में था ऐसा सॉल्ट कि घर वालों ने कर दिया असॉल्ट, आक्रमण कर दिया, अटैक कर दिया, इन्वेड कर दिया। तो असॉल्ट का मतलब होता है आक्रमण करना, इन्वेड करना। नेक्स्ट है इम्पल। इम्पल का मतलब होता है बाबू प्रचुर मात्रा में, यानी जो अबंडेंट होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में जो होता है ना, उसे हम इम्पल कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पल। तो एम्पल मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। अब जैसे मैं मान के चलो कि मेरे मन में एक अभिलाषा है कि मुझे किसी टेम्पल में जाना है, किसी मंदिर में जाना है। आपको सर कौन से मंदिर में? क्योंकि बहुत सारे मंदिर हैं भारत में, टेम्पल बहुत एम्पल है, भारत में टेम्पल बहुत प्रचुर है, बहुत जगह पर मंदिर आपको मिल जाएगा। आप जाओ ना, पूरा भारत में मंदिरों से भरा हुआ है भारत, इतना खूबसूरत हमारा भारत है। तो भारत में टेम्पल बहुत एम्पल है, प्रचुर मात्रा में है, ज्यादा मात्रा में है, अबंडेंट है, यानी भारत में टेम्पल है बहुत एम्पल, भारत में टेम्पल है बहुत एम्पल, प्रचुर मात्रा में है। नेक्स्ट है अवराइस, जिसका मतलब होता है लालच।
एवराइस का मतलब लालच होता है, ग्रीड होता है, उसे कहते हैं क्या, एवराइस। कि अब के जो वारिस हो रहे हैं, पहले के टाइम में देखोगे ना तो लड़का थोड़ा सा दिलेर होता था, है ना, कि कोई कुछ मांगा अरे भाई दे दो। लेकिन आजकल का वारिस जो हो रहा है ना, आजकल का वारिस, उसके अंदर अलग अलग तरीके का लालच हो रहा है। कि अब के जो वारिस हो रहे हैं उनके अंदर एवराइस हो रहा है, वारिस एवराइस, वारिस एवराइस। अब के जो वारिस हैं उनके अंदर एवराइस है, उनके अंदर लालच है, उनके अंदर ग्रीड है। कि अब के जो वारिस हैं इनके अंदर एवराइस है, इनके अंदर लालच है, इनके अंदर ग्रीड है। तो एवराइस का मतलब लालच होता है, ग्रीड होता है। नेक्स्ट है एसिडुअस। एसिडुअस का मतलब होता है मेहनती। एसिडुअस का मतलब होता है इंडस्ट्रियस। जो बहुत ज्यादा मेहनती होता है ना उसे हम एसिडुअस कहते हैं। जैसे कि एस, गधा होता है, गधा आप देखोगे ना, गधे का इस्तेमाल दो चीजों के लिए करते हैं। किसी को कहा तू गधा जैसा है, मतलब क्या है, या तो वो दिमाग से पैदल है, दूसरा मेहनती है। तो मेहनती के लिए एस का इस्तेमाल होता है। कि एस क्या होता है, एसिडुअस होता है। एस एसिडुअस होते हैं, मेहनती होते हैं, इंडस्ट्रियस होते हैं। तो एस जो होता है एसिडुअस होता है, मेहनती होता है, यानी बहुत ज्यादा मेहनती है, उसे एसिडुअस कहते हैं। कुछ नोट नहीं करना है, इसका पीडीएफ आज ही आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अरे आज पहला दिन है, 4-5 दिन बस पढ़ो, यहां लिख के नहीं, यहां से सीख के जाओगे, वादा है मेरा। मैंने कहा कि एसिडुअस एस, एस जो होता है वो एसिडुअस होता है, मेहनती होता है, इंडस्ट्रियस होता है। नेक्स्ट है आर्केन, जिसका मतलब होता है गुप्त, रहस्य, हिडन, प्राइवेट, सीक्रेट, उसे कहते हैं आर्केन। तो आर्केन का मतलब होता है जो गुप्त होता है, बड़ा रहस्य वाला जो होता है ना उसे हम आर्केन कहते हैं। पब्लिकली नहीं है, छुपा के है, बड़े गुप्त तरीके से है, उसे आर्केन कहते हैं। जैसे मान के चलो कि दो प्रकार की बात होती है। एक बात होती है कि सबके सामने कह दो, और एक बात जो सीक्रेट होती है। तो उस बात को हम कान में कहते हैं, अरे कान में कहो ये बात आर्केन है, अरे कान में कहो ये बात आर्केन बात है, अरे कान आर्केन, अरे कान आर्केन, अरे कान में कहो ये बात आर्केन है, बड़ा गुप्त है, रहस्य वाला है, हिडन वाला है। तो अरे कान में कहो ये बात आर्केन है, अरे कान में आर्केन, अरे कान में कहो ये बात आर्केन है, गुप्त है, रहस्य वाला है, सीक्रेट वाला है। नेक्स्ट है एबीसीडेरियन, नौसिखिया, बिगिनर, नया नया जो सीख रहा है। जैसे आप सभी लोग एकदम नया नया सीख रहे हो, आज देखना आपको एबीसीडी से पढ़ाऊंगा। यानी जो नया नया सीखते हैं ना उनको हम एबीसीडेरियन कहते हैं। ए बी सी और डी। मान लो कि मैं आपको अगर ए बी सी डी से पढ़ाने लगूं, इसका मतलब क्या है, आपने नौसिखिया है। यानी ए बी सी डी पढ़ने वाले एबीसीडेरियन होते हैं, नौसिखिया होते हैं, बिगिनर होते हैं। तो ए बी सी डी जो सीखते हैं वो एबीसीडेरियन होते हैं। एबीसीडी एबीसीडेरियन, एबीसीडी एबीसीडेरियन। आपको ऐसे ही कहना है, एबीसीडी एबीसीडेरियन, एबीसीडी एबीसीडेरियन, याद हो जाएगा। भूलना चाहोगे, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए, जितना चाहा भुलाना उतना ही याद आए, उतना ही याद आएगा। तो ए बी सी डी सीखने वाले एबीसीडेरियन होते हैं, नौसिखिया होते हैं, बिगिनर होते हैं। नेक्स्ट है एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है त्याग देना, गिव अप कर देना, किसी भी चीज को छोड़ देना। जब कोई किसी चीज को छोड़ देता है, त्याग देता है, उसे क्या कहते हैं, एब्डिकेट। कि अब दिक्कत हो रहा है, अब क्या हो रहा है, दिक्कत, अब हो रहा है दिक्कत, तो उसे एब्डिकेट कर देना चाहिए, उसे त्याग देना चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए। अब हो रहा है दिक्कत, अब उसे एब्डिकेट कर देना चाहिए, अब उसे त्याग देना चाहिए, अब उसे छोड़ देना चाहिए। जैसे मान लो कोई काम कोई कर रहा है, अब उसको दिक्कत हो रहा है, अब जब दिक्कत हो रहा है तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो अब हो रहा है दिक्कत, उसे एब्डिकेट कर दो, उसे त्याग दो, उसे छोड़ दो। नेक्स्ट है एकमी, जिसका मतलब होता है शिखर, एपेक्स, क्लाइमेक्स। जैसे मान के चलो कोई भी चीज है तो जो इसका टॉप पीक वाला पार्ट है ना उसे हम एकमी कहते हैं। तो एकमी का मतलब होता है जो टॉप पर है, पीक पर है, शिखर पर है, चरम पर है, उसे कहते हैं एकमी। लेकमी, एक क्रीम आता है ना लेकमी का, तो मान के चलो कोई है लेकमी का क्रीम पोतली और कह रही है कि मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं। लड़का किसी के पीछे हाथ धो के पीछे पड़ा रहता है, एक दिन जो मुंह धो के सामने आ जाए ना तो पैर उल्टा करके भागेगा। ये सब जो है ये लेकमी का कमाल है। सब ये जो प्राकृतिक छेड़छाड़ केंद्र पर जाके
और जो लाइनर, पुट्टी, सीमेंट, बाजरी, गिट्टी सब जो लग रहा है चेहरे पर ना, उसका वजह है। नहीं तो आधार कार्ड का फोटो देख लेना, समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया। वही चीज है एकमी, कि लगाया क्रीम लेकमी का, कि लेकमी लगाओ एकमी पर जाओ, लेकमी लगाओ एकमी पर पहुंच जाओ। तो एकमी लेकमी, एकमी लेकमी, कि लेकमी लगा के कहां पर पहुंच गई है, एकमी पर, शिखर पर, एपेक्स पर। तो लेकमी लगा के एकमी पर पहुंच गई, शिखर पर पहुंच गई, एपेक्स पर पहुंच गई। ये आपके 10 शब्द है, ज्यादा नहीं बाबू, 10 ही शब्द है। उन 10 शब्दों पर पीएचडी कर लेना है। मैंने आपसे कहा देखो कोई बड़ी बात नहीं है, आप पीडीएफ से याद करने की कोशिश करो, जीवन में कभी याद नहीं होगा, पीडीएफ आज ही दे दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी बात को ध्यान सुनना। मैंने कहा कि एक जो ब्रिज होता है वो दूरी को ब्रिज करता है कि नहीं सर, छोटा करता है। मेट्रोसिटी, एट्रोसिटी, ऐसा था सॉल्ट कि घर वालों ने सॉल्ट कर दिया। भारत में टेम्पल, एम्पल है। वारिस जो अब के हैं उनके अंदर एवराइस है, लालच है। ऐस जो है वो एसिडिवस होता है। अरे कान में कहो ये बात आर्केन है। ए बी सी डी पढ़ने वाले एबीसीडेरियन होते हैं। अब हो रहा है दिक्कत, एबडिकेट कर दो, छोड़ दो। लेकमी पर लगाओ एकमी पर जाओ, लेकमी पर लगाओ एकमी पर पहुंच जाओ। अपने आप को समझो कि मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं, बर्तन मांजो और क्या करोगे। लेकमी का सब कमाल है। यहाँ पर जो है ना, जो खरीद खरीद के जो तुम लोग दे रहा है ना, हम सब समझ रहे हैं। जो खरीद खरीद के जो आ रहा है, समझ में आ गया। ऐसे मान के चलो कि अब वो तो आएगा ही, नहीं कहते कि बहुत सारी लड़की सब कहती है कि हमारा जो खर्चा है वो बहुत ज्यादा है। अरे खर्चा बहुत ज्यादा क्या होता है, कहो ना। कि मान के चलो कि अगर गाड़ी खटारा है तभी तो बिल हचक के आ रहा है, क्योंकि खटारा गाड़ी में पैसा ज्यादा लगता है। तो जितना मान लो कोई कहे ना कि हमारे में खर्चा बहुत ज्यादा है, समझ लो खटारा है, इसमें पैसा ढेर लगेगा। वही चीज है ना, ध्यान रखना। तो इसीलिए, नहीं तो और कुछ है नहीं। मैंने कहा कि एक ब्रिज जो होता है वो क्या करता है, दूरी को छोटा करता है, छोटा करना, कम करना। मेट्रोसिटी, एट्रोसिटी, अत्याचार। ऐसा सॉल्ट, असॉल्ट, ऐसा सॉल्ट, असॉल्ट, आक्रमण करना। भारत में टेम्पल है, एम्पल प्रचुर मात्रा में है। अब जो वारिस है, एवराइस है, उनके अंदर लालच है, उनके अंदर ऐस जो होते हैं वो एसिडुअस होते हैं, मेहनती होते हैं। अरे कान में ये बात कहो आर्केन बात है, गुप्त बात है, यानी सीक्रेट बात है। एबीसीडी पढ़ने वाले एबीसीडेरियन होते हैं, नौसिखिया होते हैं। अब दिक्कत हो रहा है, एब्डिकेट कर दो, त्याग दो, छोड़ दो। लेकमी लगा के एकमी पर पहुंच गए, शिखर पर पहुंच गए, चरम पर पहुंच गए। तो एकमी लेकमी, टॉप पर पहुंच जाना, चरम पर पहुंच जाना। अब ये सारे 10 शब्द हैं। आप इन 10 शब्दों को यकीन मानिए कि जीवन भर के लिए याद हो गया है। आप आंख बंद करके कोई पूछेगा ना, अब्रिज छोटा करना, एम्पल टेम्पल याद आएगा, एकमी लेकमी याद आएगा, है ना। और देखो ऐसे सब जो है, ऐसे सवाल जो एग्जाम में आते हैं, ध्यान से देखना। जैसे मैं कहूं कि अब्रिज, अब्रिज का मतलब क्या होता है, छोटा करना। अब देखो क्वेश्चन लगाओ साथ साथ में, सेम डे क्वेश्चन करा दिया कर रहा हूं, सेम डे, उसी दिन मैं क्वेश्चन करा दूंगा, चिंता मत करो। मैंने कहा कि एक जो ब्रिज होता है वो दूरी को, डेवलप का मतलब होता है बढ़ाना, सिनोनिम पूछा है। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, आंसर बी। रिलीज का मतलब होता है रिहा करना। फ्री का मतलब होता है आजाद कर देना, मुफ्त कर देना। तो आंसर क्या होगा, रिड्यूस। यहां पर देखिए, जो सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 मेट्रिकुलेशन लेवल का सवाल है ये, ठीक है। यहां से क्वेश्चन पूछा है अब्रिज, मैंने कहा ना एग्जाम में आता है। यहां पूछा है अब्रिज क्या करना, सर डिवाइड का मतलब होता है बांटना, सिनोनिम ही है। शॉर्टेन मतलब होता है छोटा करना। अलाइन का मतलब होता है एक साथ लगाना। कंबाइन का मतलब होता है दोनों को आपस में जोड़ देना, मिला देना। तो उसे क्या कहेंगे, शॉर्टेन, छोटा करना। और देखिए, एट्रोसिटी का मतलब होता है अत्याचार। डिफिकल्टी का मतलब होता है परेशानी, समस्याएं। शाई मतलब होता है शर्मीला। ग्लूमी का मतलब होता है उदास। ग्लूमी का मतलब क्या होता है, उदास। बारबेरिटी का मतलब होता है जो अत्याचार, दुराचार। मैंने कहा असॉल्ट, ऐसा सॉल्ट, कि ऐसा सॉल्ट दिया कि जो है असॉल्ट कर दिया, आक्रमण कर दिया, जो है अटैक। एंजाइटी का मतलब होता है चिंता, परेशानी जो होता है ना उसे एंजाइटी कहते हैं। अच्छा, एलिबाई समझते हो, एलिबाई बेसिकली होता है कि जहां पर जैसे मान के चलो कोई अपराध हुआ, कोई अपराध हुआ और उस समय आप मौजूद नहीं थे, होता है ना कि पड़ोसी उड़ोसी सब होता है, फंसा देता है झूठ मूठ के एफआईआर में। उसको हम, जो आप घटना पर मौजूद नहीं थे इसका जो प्रूफ देना होता है ना, उसे एलिबाई कहते हैं। एंगर मतलब होता है क्रोध या गुस्सा। यहां पर है एनडीए 2018 का पेपर 1 है, और क्या कहा है कि इन इंडिया
इट हैज बिकम इजी टू अटैक कल्चर आर्टिफैक्ट्स दिस डेज। अटैक मतलब आक्रमण करना, तो यहां असॉल्ट हो जाएगा। बेकन इशारा करना, बेल्च हटाना, एप्रिशिएट यानी जिस चीज को आदमी एप्रिशिएट करता है, जो है ना, पारितोषित कर देना, यह कहलाएगा। आगे एम्पल मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, जो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है ना बाबू, उसे एम्पल कहते हैं। जैसे टेम्पल एम्पल है, प्रचुर मात्रा में है। अब देखो इनसफिशिएंट का मतलब होता है अपर्याप्त, नैरो का मतलब होता है संकीर्ण, इनफ का मतलब पर्याप्त होता है, आंसर सी। शॉर्ट मतलब होता है छोटा, आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब जो वारिस हैं इनके अंदर लालच रह रहा है। जेनरोसिटी का मतलब होता है उदारता, इसका उल्टा है। एनवी का मतलब होता है ईर्ष्या, ये सब पढ़ाऊंगा, एक एक शब्द याद रहेगा। नेवी से एनवी करते हैं पाकिस्तानी। हेट्रेड का मतलब होता है किसी से नफरत करना, और ग्रीड का मतलब होता है लालच। ग्रीड ग्रेड, कि लोगों को ग्रेड लाने का ग्रीड रहता है, लालच रहता है, अभिलाषा रहता है। यहां पर है एसिडुअसली, एसिडुअस का मतलब होता है मेहनती, यानी क्या है? मेहनती। डिलीजेंटली, डिलीजेंट का मतलब ये होता है मेहनत। हैस्टली मतलब होता है जल्दबाजी करना। फ्रीली मतलब आजादी, और डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर। चिंता मत करो, ऐसे आप भी बोलोगे एक एक शब्द को देख के अंदर से कॉन्फिडेंस का उबाल आएगा। मैंने कहा अरे कान में कहो ये बात बहुत हिडन है, प्राइवेट है, सीक्रेट है, तो हिडन। फेमिलियर मतलब होता है परिचित। नोन मतलब होता है जाना। ओवियस का मतलब होता है स्पष्ट, साफ साफ, तो हिडन हो जाएगा। मैंने कहा एबीसीडेरियन, क्या है ये? एबीसीडेरियन, जो पढ़ते हैं एबीसीडी, तो एबीसीडी पढ़ने वाले क्या होते हैं? प्रोफेशनल ना। हर्बीवोर, हर्ब का मतलब होता है घास फूस, वोर मतलब खाना, तो हर्बीवोर मतलब घास फूस खाने वाला। वेटरन का मतलब होता है कि जो किसी एक ही काम में काफी प्रोफिशिएंट है, काफी दक्ष है, उसे हम वेटरन कहते हैं। वो हो जाएगा अमेच्योर, नौसिखिया। नेक्स्ट, अब दिक्कत हो रहा है, एब्डिकेट कर दो, छोड़ दो, गिव अप कर दो। परस्यू का मतलब होता है उससे आगे गुजरना, आगे बढ़ना। एसर्ट मतलब होता है दावा करना। रिटेन का मतलब होता है बनाए रखना, तो आंसर क्या हो जाएगा? गिव अप। एकमी का मतलब होता है टॉप, पीक, शिखर। देखो नेडिर इसका ठीक उल्टा है, सबसे नीचे का स्तर होता है नेडिर। डेप्थ मतलब होता है गहरा, और ये पीक है एकमी। बेस, तल, ये तीनों जो है, ये तीनों समझ लो कि एंटोनिम है इसका। सबसे नीचे होता है नेडिर, ये एंटोनिम है। क्या है ये? पीक। क्लियर?